हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक नर्स्ड इक्वेशन और उसका डेरिवेशन, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो नर्स्ड इक्वेशन बेसिकली बताती क्या है, जो हमारे पास ईएमएफ है उसका रिलेशनशिप विद टेम्परेचर, ठीक है। तो उसको बताने के लिए जो इक्वेशन है वो है हमारे पास कौन सी, नर्स्ड इक्वेशन। पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन क्या है, तो ये होती है आपके पास E इज इक्वल्स टू, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ये जो नॉट रिप्रेजेंटेशन है वो स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने देखा था 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, और साथ में हमने क्या बोला था 1 बार प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए 298 केल्विन। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log base 10 concentration of product by concentration of reactant। ये हमारे पास नर्स्ड इक्वेशन होती है, इसका हम डेरिवेशन देखने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारे पास जो डेल्टा जी एक चीज होती है, ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ये होता है माइनस NFE के इक्वल, और वैसे ही अगर मैं इसका स्टैंडर्ड कर दूं तो मतलब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। इसमें जो ये एक्सप्रेशंस है हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस कर लेंगे। चलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ, डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज, ठीक। F जो है आपके पास फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 96485 कूलम पर मोल, ठीक। तो इस वाले एक्सप्रेशन को मिटा देती हूँ क्योंकि बोर्ड में फिर जगह कम बचेगी। बस इतना याद रखना है कि ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो रिएक्शन में आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। तो ये चीज़ हमें पता है। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास एक रिलेशन होता है, वो है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। अब ये Q क्या है, इसे बोलते हैं हम रिएक्शन कोशेंट। मैं एक बार साइड से आपको दिखा देती हूँ रिएक्शन कोशेंट क्या चीज़ है। एक कोई रिएक्शन है, सपोज A प्लस B बना रहा है C प्लस D। अभी इसके आगे जो नंबर्स है, स्टोइकियोमेट्री है इसकी, वो A स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d है। तो इसके लिए जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो इसके आगे स्टोइकियोमेट्री है ये क्या हो जाती है, इसकी पावर में चली जाती है, ये कुछ ऐसे, और A टू द पावर A B टू द पावर B, ये रिएक्शन कोशेंट है। तो इसे हम ओवरऑल लिखना चाहें तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो हम Q की जगह आगे यही लिखने वाले हैं, ठीक। तो ये है ln Q। नेक्स्ट में हम क्या कर लेंगे, अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं, तो मैं अगर इन्हें यहाँ रखना शुरू करूँ तो ये होगा आपके पास NFE इज इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट प्लस RT ln, मैं Q की जगह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P लिख देती हूँ बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इधर ये जो माइनस NF है इसे इस साइड ले आऊं तो ये इसके भी नीचे चला जाएगा, इधर भी, तो ये क्या रहने वाला है फिर यहाँ पे E बच जाएगा क्योंकि माइनस NF मैंने ले लिया है, इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट था, नीचे आया है माइनस NF, तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे प्लस RT, इसके नीचे भी आया है माइनस NF ln P बाई R, ठीक। अब यहाँ पर माइनस ये अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो देखिए ये वाला NF से NF कैंसिल हो गया, अब बचा क्या ये देखते हैं, E इज इक्वल्स टू E नॉट, ये दोनों E सेल और E नॉट सेल ही हैं, ठीक है। ये माइनस ऊपर आ गया, माइनस RT बाई NF ln P बाई R। एक और चीज़ इसके बाद आगे हम मूव करते हैं, आप ये बताइएगा ln को जो बेस E है उसे 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मैं वही लिख रही हूँ E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF ln Q। ln नहीं रहेगा, अभी लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब ये जो है हमारे पास नर्स्ड इक्वेशन है,
ये वाली जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन पे ये होता है। तो अगर मैं इसी में सारी वैल्यूज रखूं और इसको आगे बढ़ाऊं तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, मैं एक काम करती हूँ, इसे यहाँ पे इरेज कर देती हूँ और यहाँ पे लिखूंगी इसके बाद NFE डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। ठीक, तो इसको मैं अगर आगे कंटिन्यू करूं तो यहाँ हम पहुंच गए थे। इसके बाद मैंने कहा 2.303 ठीक है। R आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और अगर मैंने कहा टेम्परेचर में 25 डिग्री रखूं तो ये जो T है ना ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसे हम केल्विन में रखते हैं। तो मतलब फिर अगर इसे केल्विन करूंगी तो 273 प्लस 25 हो जाएगा 298। ठीक, और N आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे ही रहने वाला है। और F की वैल्यू 96500 अभी लिखी है हमने, यहीं कहीं पे लिखी थी, दोबारा देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपके पास अभी E इज इक्वल टू E नॉट माइनस, अब मैं जो वैल्यूज रख रही हूँ वो देखते हैं। 2.303 ये ऑलरेडी है, कन्वर्जन के लिए था। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाई N ये लिखा है इधर, इंटू F की वैल्यू 96500। ठीक है, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे जब हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके चेक कीजिएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ये वैल्यू आती है 0.0591, ये हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई N। व्हाट इज N? M इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये है आपके पास नर्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये है इसका डेरिवेशन। इसके बाद अब हम इसके जो टर्म्स है उन्हें डिफाइन कर लेते हैं। आप इसे पहले नोट कर लीजिएगा, है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, E जो है आपके पास सेल पोटेंशियल है, सेल का जो पोटेंशियल है, EMF जो आप निकाल रहे हो, EMF हम लिख देते हैं यानी कि EMF, और ये E नॉट सेल है आपके पास, स्टैंडर्ड EMF है। अब इधर देखिए N है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। ठीक, P है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब एक चीज याद रखनी है, अगर कोई भी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में जो एब्सोल्यूट स्टेट मतलब आपके सॉलिड लिक्विड गैस होता है उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती। एक्वा सॉल्यूशन जो होगा, आयनिक स्पीशीज जो गिवन होंगी उनकी कंसंट्रेशन होगी, वो मेंशन भी होगा, न्यूमेरिकल में भी वो दे रहे होंगे अगर वैल्यू, तो उसी की वैल्यू दी होगी जो आयनिक स्पीशीज होंगी। तो ये कंसंट्रेशन हमेशा आयनिक स्पीशीज के रेस्पेक्ट में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, P इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और R इज, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये याद रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं एक इसमें ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ बचती है वो मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ, जो भी मैंने बोला आयनिक स्पीशीज। तो हम ना डेनियल सेल की जब रिएक्शन लिखते हैं तो जिंक कन्वर्ट हो रहा होता है, जिंक +2 + ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड में। इसकी जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इवॉल्व निकले हैं, रिलीज हुए हैं, वो क्या हो गए, कॉपर +2 ने गेन कर लिए, तो यानी कि ये तो गायब हो गए। ओवरऑल रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर +2 इज इक्वल टू जिंक +2 प्लस कॉपर बची है। तो अगर मैं इसके लिए ये वाली इक्वेशन लिखना शुरू करूँ तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं, 2, यहाँ से हम पता लगा लेंगे N की वैल्यू 2। अब यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा है, प्रोडक्ट साइड कौन सी है ये, तो इन दोनों में 2 प्रोडक्ट हैं, तो कौन सा इन्वॉल्व होगा आपका इसमें, जो आयनिक है, कौन है, जिंक +2। तो अगर मैं इसी को इसके टर्म्स में लिखना चाहूँ, देखिए ये वैल्यू आपको गिवन होगी, आप उसमें कैलकुलेट करेंगे, या E नॉट की वैल्यू भी दे दी हो गई होगी, या फिर इन दोनों के रेस्पेक्ट में रिडक्शन पोटेंशियल प्रोवाइडेड होगा। ठीक, N आप खुद देखेंगे रिएक्शन में कितना है। और याद रखिएगा कभी भी कोई रिएक्शन गिवन हो, सपोज यहाँ पे सिल्वर की दे दी कॉपर +2, तो एक जगह आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दूसरी जगह 2, तो फिर तो वो बैलेंस नहीं हुआ है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे भी देखेंगे। फिलहाल बस इस रिएक्शन के लिए मैं इसे कैसे चेंज करती हूँ मैं वो दिखाना चाह रही हूँ आपको। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम इसे लिखेंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नॉट
माइनस 0.0591, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इन्वॉल्व थे 2, लॉग कंसेंट्रेशन किसका, जिंक प्लस 2 डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2, ये चीज़ याद रखना है। तो ऐसे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये था आपका नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप इसको एक बार देखिएगा और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।